आपने 495। क्राइम फ्री भारत मिशन को ज्वाइन किया और आपका सदस्यता क्रमांक 495 है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ हम भी कहना चाहते हैं, आप समय निकालें तो 24 को अपने यहाँ मुख्य प्रोग्राम है जी। और 24 23 तारीख को। को मुझे दिल्ली जाना है, तो मैं अच्छा देखता हूँ कि 24 तारीख को मैं दिल्ली में रहूंगा। तो अच्छा अच्छा। बेसिकली 24 तारीख को एक बड़ा फंक्शन है हमारा बैच का, हम्म तो हम उसमें बाहर रहेंगे, इसलिए 24 तारीख को मेरा पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। पहुंच नहीं पाऊंगा, मुश्किल क्या रहेगा, आई विल नॉट बी देयर। बट एक काम करेंगे, हम आपको एक अपना रिकॉर्डेड वीडियो भेज देंगे, उसको आप हम्म। चला के जो है पब्लिक को जो है ना सुनाइएगा, क्या दिक्कत है। हाँ ठीक है। और ये हाँ। कह रहा हूँ उसके बाद 25 को हम दिल्ली निकलेंगे यहाँ से, तो 26 को दिल्ली हम ही पहुँच रहे हैं। तो 25 तारीख को मैं दिल्ली में रहूंगा, तो और फिर ये तो आगे कब अच्छी तक बात आपको, है। कि 25 को तो हम लोग निकलेंगे और 26 को पहुँचेंगे सुबह। अच्छा, हाँ, 26 मॉर्निंग को आनंद विहार पहुँचेंगे। तो वहां पर क्या है। वहाँ पर अपने सब साथी है ना, सब पूर्व सैनिक है ना, पूरे सब जोगिंदर अच्छा मोर और आर मलिक, सब साथी है ना अपने। अच्छा, तो मेरा हाँ मेरा आपसे सिर्फ छोटा सा ये बात कहने की, हाँ, हाँ, हाँ। मुझे सिर्फ बोलिए। आपसे यही बात कहना है कि हम्म हम कितने भी संगठन बना लें, कितनी भी हम्म पार्टियां बना लें, हम हम्म। वर्तमान व्यवस्था को परिवर्तित नहीं कर पाएंगे। नहीं, क्या है, छोटे छोटे जो संगठन है वो हमारे संपर्क में है सब, तो जितने भी हैं। उनको जो है एक अम्ब्रेला के नीचे जोड़िए। जो अम्ब्रेला हम्म ये कह रहा है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसी को ही करते रहिए, वो आपको हम्म। और कोई नया काम करने के लिए नहीं कह रहा है। ये बात आप हाँ समझ रहे हैं क्या। हाँ, मैं समझ गया। तो इसलिए मेरी जो सीख है, में। जो हाँ जिससे भी हाँ। जुड़ा हुआ है वो जुड़ा रहे। हम्म। हेलो। हम्म। हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही लगता है। हम्म। चलिए इसको भी हेलो। कर दीजिए। हाँ हाँ। हाँ हाँ। हाँ, थोड़ा सा आवाज ब्रेक हो रही शायद बीच में। अच्छा, इस पे हम्म इसको उधर करके कर लीजिए। अच्छा, देखिए मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि हम्म। जो ये क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप है, इसमें हाँ। सभी लोग जुड़ सकते हैं, चाहे वो हम्म किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हों, चाहे हम्म वो किसी समाज सेवी संगठन से जुड़े हों, चाहे वो हम्म। किसी भी प्रोफेशन के, किसी भी जाति और किसी के धर्म के क्यों ना हो, क्योंकि हाँ आज हाँ, की समझ गया। व्यवस्था हम सबको हम्म। मूर्ख बना रही है। वो हर जाति और ज्यादातर हर जानते धर्म हैं। के व्यक्तियों को भी मूर्ख बना रही है, और हम्म मुसलमानों को तो जम के मूर्ख बना रही है। हम्म। इन मुसलमानों के कुछ ठेकेदार सब लाभ ले रहे हैं, इनको मूर्ख हम्म बनाकर इन्हें मरने के जो हम्म है ना लेक्चर दे रहे हैं, और झूठ हम्म मूठ बोलते हैं कि साला जो है तुम ये हत्या जैसा जघन्य अपराध कर दो और तुम्हें जन्नत हम्म मिलेंगी और हूरें मिलेंगी। इस तरीके का हम्म। भ्रामक और संविधान की व्यवस्था के विपरीत जो है आचरण करते हैं, और आज की हमारी लचर व्यवस्था उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है। हाँ, वो सब समझते हैं। आप ये बताइए, आपकी कब तक रुकेंगे दिल्ली आप? मैं कोशिश करूंगा कि 26 तारीख को मैं रुक जाऊं, वैसे तो मेरा 25 तारीख को वापसी का था। हम्म। तो आपका यदि कोई आयोजन है तो फिर मैं आयोजन है, बहुत बड़ा आयोजन है, और यहाँ से कम 10 की संख्या में हम लोग जा रहे हैं दिल्ली वापस। ठीक है, तो फिर मैं ऐसा करूंगा कि मैं उससे जुड़ जाऊंगा, और हम्म। कोई कोई बात नहीं है, आप मुझे एक फॉर्मल इनविटेशन भेज दीजिए। लेकिन मैं ठीक है। आपसे एक प्रार्थना ये करना चाहता हूँ कि जो हम्म। जो कुछ कर रहा है वो कुछ करता जाए। हमने इस बारे बिल्कुल में बिल्कुल। आपसे 1 to 1 डिटेल कन्वर्सेशन भी किया है, और हम्म। इस मॉडल की खुसूसियत और खासियत यही है कि यह हाँ। हर किसी को जोड़ने में सक्षम है, नंबर 1। नंबर हम्म। 2 जो है, ये आपको जो आप काम कर रहे हैं उसमें कोई दखल नहीं दे रहा है, बिल्कुल। राइट। हाँ। नंबर हम्म 3 जो है, ये आपके अंदर की निराशा, बेबसी और नेगेटिविटी को खत्म कर रहा है। तो चूंकि हम्म आपके अंदर की नेगेटिविटी और बेबसी खत्म हो जाएगी, और सकारात्मकता के कारण आपकी एनर्जी भी बढ़ेगी, और आप हाँ। जो है प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो आप हम्म ज्यादा धन लाभ कमा पाएंगे। हम्म।
डू यू एग्री हाँ विथ ये मी? अभी अभी आप सिर्फ एक काम करिएगा, मेरी टीम से आप जब मिलोगे ना, मैं बहुत बड़ी टीम बना के लिया हूँ। दिल्ली में भी हमारी काफी बड़ी टीम है। देखिए, ये जिन जोगिंदर टीमों को और आपने जो है। बढ़ाया है, यदि वो टीम है तो वो वहां की टीम बनी रहे। उसके साथ में हम्म, उनको क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप के माध्यम से जोड़िए और उनसे हम्म, केवल एक ही प्रार्थना करना है कि उन्हें हम्म, प्लेज लेकर, संकल्प के हम्म। साथ हर दिन 10 लोगों को जोड़ना है, वो भी मात्र 9 दिन के लिए। ले आप एक काम करें, सुनिए। हाँ क्या होता है, सामने जो प्रभाव पड़ता है ना आभा मंडल का, वो ज्यादा पड़ता हाँ हाँ। है ना। जैसे आपसे कोई मिलेगा या हम मिले, तो उनका सामने वो जोन परत होती है, आभा परत नहीं रहती, जो वो अपने को ज्यादा प्रभावित करती है दूसरे लोगों को। आप तो ये अपन एक काम आप हाँ, करिए, आप तो आज से जो है इस बात में लग जाइए, फिर अपन 26 तारीख को मिल ही रहे हैं, तो 26 ठीक तारीख है। को आमने सामने बात भी हो जाएगी। लेकिन 26 हम्म, तारीख तक तो बहुत दिन है, तो 26 तारीख हाँ तक अपन इंतजार नहीं करेंगे, अपना कार्रवाई अपन आज से ही करेंगे। ठीक है ना। मैं कई लोगों को जोड़ देता हूँ। अभी मैं क्या अपने कार्यक्रम में भी लगा था ना, बुक करना होटल वगैरह और इसका स्पीच वगैरह का करवाना, सब आप इंतजाम तो जो करना, है फिर रेडियो अपने वगैरह। जो सबसे इम्पोर्टेंट शागिर्द हो, जिसके पास हम्म, जानकारी हो, उसको लगा दीजिए और उससे हाँ, यही कहिए कि ये संगठन जो है आपसे कुछ नहीं मांग रहा है, हम्म, आपको ऊर्जाकृत करके आपको लाभ भी पहुंचाएगा, आपको कोई हम्म, नेगेटिव एक्टिविटी करने के लिए नहीं कहेगा, आपको जुलूस निकालने के लिए, चक्का जाम करने के लिए, दिल्ली चलने के लिए कदापि नहीं कहेगा। और हाँ संयुक्त ऊर्जा से आगे आपका इतना बचाव करेगा कि किसी की गड़बड़ी करने की जरूरत और हिम्मत नहीं रह जाएगी। ठीक है ना। मैं ये कह रहा, एक मेरा एक साथी है, हाँ हाँ वो मेरे सब संगठनों में जुड़ा है, जितने भी संगठन है उसमें वो सबको जुड़ा है। हाँ हाँ। तो उसको ये काम बता दूंगा कि इससे क्लिक करके सबको जोड़ने का काम तो करो पहले वो खुद उसमें। जुड़ जाए और फिर वो, हाँ, अच्छा उसमें एक चीज उसको और बताइए कि इम्पोर्टेंट है और आप भी समझिए कि जिस हम्म, आईडी से लोग जुड़ेंगे उस हम्म, आईडी को प्रतिष्ठा पॉइंट मिलते हैं। तो हम्म, प्रतिष्ठा पॉइंट मिलने के दो तीन जो तरीके हैं, एक है हम्म, सदस्यों को जोड़ना, राइट। हाँ, दूसरा है कि अपने वीडियो बना के, अपनी पोस्ट बना के पोस्ट करना, तो हम्म, हर पोस्ट पे जो है आपको नंबर मिलते हैं और फिर आपकी पोस्ट को लाइक किया जाएगा तो उसके लिए भी नंबर है। आप हाँ जिन बिल्कुल। लोगों को जोड़ेंगे उनसे यदि आप जय हिंद करेंगे, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग करेंगे तो इस बात के भी नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। ठीक है। इसको कहते हैं प्रतिष्ठा पॉइंट। हम्म, देखो, मेरा ये मानना है कि आगे चल के हाँ, आपके राजनीतिक लोग तो जो है ना सुधरने वाले हैं नहीं, राइट। नहीं, हालांकि हम उनसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आचरण का अनुकरण करते हुए हम उनसे अनुनय विनय प्रार्थना अपनी जारी रखेंगे 2024 तक, राइट, हम्म, ना सुनने हम्म, के बावजूद भी। हम्म, और फिर जो है हम अपनी एक व्यवस्था के तहत जो है उनको हम्म, 2024 में 200% पराजित करेंगे। 100% नहीं, ठीक है। 200%, राइट। मैं भी कहना चाहता हूँ, आप जो अभी ये मोटी चमड़ी वाले नेताओं को है ना अनुनय विनय करेंगे ना, तो आपको कमजोर समझेंगे। देखिए, उन्हें जो समझना हो वो समझने ना दीजिए, लेकिन हमें हम्म, तो भगवान राम ने जो रास्ता दिखाया है, हम जो हम्म, है एज ए स्टेप जो है पहले अनुनय विनय करेंगे, फिर हम हम्म, उनको भर्त्सना करेंगे, उनको विवश करने की कोशिश करेंगे और यदि वो नहीं मानेंगे तो तीसरे चरण में हम उनको पराजित करेंगे, जैसा भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने हमें रामचरितमानस के माध्यम से सिखाया है कि विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम हम्म, सकोप बस, भय बिन होय न प्रीत। तो फाइनली तो हम्म। हम भय भी पैदा करेंगे और पराजित भी करेंगे और मतलब मैं सुनिए, बुरी मैं तरह समझ से गया। पराजित करेंगे। जस्ट मिनट, ध्यान मैं से समझ सुनो। गया, शांति, उनके पास शांति प्रस्ताव भेजना है पहले तो। कोई शांति प्रस्ताव नहीं भेजना है, उन्हें भेजना है आप ये काम करो। यदि हम्म, वो कर देंगे तो हम उनको जो है ना आरती उतारेंगे, यदि वो हम्म, नहीं करेंगे तो उनकी भर्त्सना करेंगे। कोई शांति हाँ, आंति प्रस्ताव नहीं है, उनसे कोई वार्तालाप नहीं है। हमारे सभी लोग जो है अपने वीडियो के हम्म, माध्यम से जो भी मांग करना है उनसे करेंगे। यदि वो मांग हाँ, को पूरा कर देते हैं तो हम उनकी प्रशंसा करेंगे, उनके फेवर में थाली बजाएंगे, दीपक जलाएंगे। और यदि वो नहीं हम्म, करते हैं तो उनकी भर्त्सना भी करेंगे और 2024 में उनको 200% हराएंगे। यदि हम सब लोग जो है इस बात हाँ, से जुड़ जाएं केवल, जहां और हाँ। ना जुड़ने का भी मुझे कोई कारण समझ में नहीं आता है। देखिए नहीं, मैं मेरा, जुड़ने का कारण बताऊं मैं आपको, सुनिए। क्या है, आदमी कर्म क्षेत्र में जो भी है, गीता के हिसाब से कलयुग में कर्म महान है।
धर्म को बीच में लाते तो धर्म विवाद खड़े करता है, उसमें वो धर्म की बात नहीं सुनते किसी की। तो हम धर्म की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो नहीं, सिंपल अभी कर्म कह क्या रहे बोलते हैं। हैं, नुपुर शर्मा ने ये किया, उसने क्या किया, हमको उससे क्या मतलब, हमको देश के विकास में अपराध खत्म करना, भ्रष्टाचार खत्म करना, हमारा मुद्दा वो है। हम तो ये कह रहे हैं कि आप वो भी हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, आपको तो सिर्फ एक ही काम करना है कि अपने आप को ऊर्जाकृत करके अपनी नकारात्मकता को खत्म करिए। नहीं, और आपको हमारे साथी क्या कहते हैं कि धार्मिक मुद्दों का बीच में नहीं लाना चाहते, खत्म बात, बस सीधी सी। धार्मिक मुद्दा इसमें कौन सा है, कौन सा धार्मिक अरे मुद्दा है? अरे ये नहीं है, बीच में उठा था नूपुर शर्मा का, वो पसंद अरे नहीं करते कि नूपुर भाई गलत। शर्मा का तो हम ये कह रहे हैं कि देखिए कितनी थोथी राजनीति है कि राष्ट्रीय हाँ प्रवक्ता है, वो जो है इतनी अच्छी बात जो है ना, जो हदीस में लिखी हुई है। नहीं नहीं, मैंने सुना था, उसने कहा था कि उसने सेक्स किया, ये शब्द अच्छे लगते हैं क्या किसी के क्या साथ कहा बोलना? उसने? ये उसने कहा था कि उसने सेक्स किया उसके साथ, ये शब्द उसने, मैंने देखा ना रिकॉर्ड। तो ये हकीकत है कि 6 वर्ष में जो है उसके साथ जो है ना विवाह किया और 9 वर्ष में जो है अरे ना उससे मैरिज हमको को मतलब नहीं है। कंज्यूमेट किया, आज जिसका मतलब हमको ये है कि भ्रष्टाचार, शारीरिक संबंध स्थापित अरे किए। उसने भाषा अरे गलत उसने हो जो भी सकती है। किया, हाँ? अरे गड़े मुर्दे उठाने से हमको मतलब नहीं, हमको आगे देखना कि आगे के रास्ता हमको कैसे देख। तो हम तो कोई गड़े मुर्दे उखाड़ ही नहीं रहे हैं, हम तो आपसे सिंपली अरे इतना कह रहे हैं कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो करते रहिए। जैसे आप संगठन बना रहे हैं, बिल्कुल। बनाइए, उस संगठन हाँ को जोड़ के जो भी करना है अरे करिए। नहीं, आजकल देश में पुराने गड्ढे खोदे जा रहे हैं, पाताल खोदे जा रहे हैं, दुनिया आकाश में पहुंच रही है, हम कहाँ जा रहे हैं भाई? देखो एक चीज यदि आपको कहना ही पड़ेगी, हम भी तो कह रहे हैं कि आप गुलाम हैं। हम्म। तो हम कह रहे हैं कि आपको गुलाम हैं आप। नेहरू जी ने दुष्टतापूर्वक आपके ऊपर वो सब नियम कानून थोपे हैं जो कि गुलाम जो है ना हाँ, भारतीयों के लिए बनाए गए थे। आप गुलाम हैं वो क्योंकि तो आपकी जो पुलिस, आपकी ब्यूरोक्रेसी, भाई आपकी गुलाम, जुडिशरी देखिए लॉर्ड है। गुलाम, अगर गुलाम होते तो स्वीकार करते, हम स्वीकार नहीं करते, गलत को आप स्वीकार नहीं स्वीकार करते करें चाहे ना करें, नियम कानून गुलामों वाले हैं। वो तो है। आपके ऊपर ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है जिसमें पुलिस भी इंक्लूडेड है, वो लॉर्डशिप वाली है। आपके मानने ना बिल्कुल मानने से क्या बिल्कुल। होता है। और तीसरी नहीं, बात मेरे है को, कि जो राजनेता हाँ, हैं वो आपके वोट से तो जीत रहे हैं, वो आपको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। आप माने चाहे बिल्कुल ना माने, हकीकत थोड़ी वो बदल आपकी सब जाएगी। बातें, यही बातें सब सही है आपकी, मानता हूं मैं, लेकिन तो वो फिर हम कहते हैं कि इससे सिंपल धार्मिक। बात ये कह रहे हैं कि इस व्यवस्था को बदलने के लिए आप जो कुछ भी अपने लेवल पे कर रहे हैं करते रहिए, हम आपको कोई नई चीज करने के लिए नहीं कहेंगे। हम सिंपली ये कह रहे हैं कि क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप के माध्यम से जुड़िए, अपने आप को पॉजिटिव करिए और अपने साथियों को जोड़कर उन्हें भी पॉजिटिव करके लाभ दीजिए। बाकी काम हम संभाल लेंगे, उसकी आप चिंता मत करिए। मैंने मैं कई लोगों आपको से बात की गारंटी ना देता हूं कि 2024 में जो है इस देश में बदलाव आएगा और भारत जो है ना विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा। लेकिन यदि अरे आप मैंने हकीकत नहीं मानेंगे, आपको नेहरू जी ने तो घुट्टी पिलाई है कि मैंने उसको जो है ना आजाद कराया है। अरे भाई साहब, नेहरू जी ने आजाद नहीं कराया है। आप जो है किताब पढ़िए जस्टिस चक्रवर्ती की, जिनकी 1956 में लॉर्ड एटली से बातचीत हुई है और लॉर्ड एटली से पूछा गया कि क्या जो है ना आपने भारत को आजादी जो है गांधी और नेहरू के कारण दी। सो दे सेड द कंट्रीब्यूशन ऑफ द गांधी एंड नेहरू इज हार्डली एंड नेग्लिजिबल। ये हम नहीं कह रहे हैं। उस समय जब आप 1947 में सो कॉल्ड आपको आजादी मिली है, उस आजादी के समय, भाई साहब सुनिए सुनिए, हाँ, वो जो पिछली कहानी है ना, हम गुलाम, हमारे जो बुजुर्ग, हम नहीं रहेंगे। तो वो तो आप 2024 में ही नहीं रहेंगे, लेकिन उसके लिए बहुत सिंपल सा मॉडल हम आपको दे रहे हैं कि आप जो संगठन बनाना है बनाइए, आप जो काम करना है करिए। आप यदि किसी पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य बने हैं, आप बने रहिए। आप आरएसएस के सदस्य बने हैं, बने रहिए। जस्ट ए मिनट, हमारे लिए वो मायने नहीं रखता है, क्योंकि मेरी नजरों में तो जो है ना इन पार्टियों ने अपने कार्यकर्ताओं का शोषण किया है, उनको बरसों तक जो है ना मजदूरों जैसा जो है ना यूज किया है और उन्हें टिकट भी नहीं दिया है। तो यदि वो योग्य हैं और योग्य रहते हुए उनको टिकट नहीं दिया जा रहा है, तो सबसे ज्यादा शोषण किसका किया है आपने? अपने कार्यकर्ताओं का किया है। कार्यकर्ता का, सबसे ज्यादा कार्यकर्ता को महत्व न देके दूसरी पार्टी से बुला के टिकट देना, ये क्या काम है? नहीं नहीं, दूसरी पार्टी का अकेले थोड़ी टिकट दे रहे हैं। जो ज्यादा पैसे लेके आएगा उसको टिकट दे रहे हैं, दूसरी पार्टी वाले को टिकट दे रहे हैं, अपने नेता और आकाओं के जो दूध पे बच्चे हैं जिनके दूध के दांत भी नहीं टूटे उनको दे रहे हैं, जाति और धर्म के आधार पर अयोग्य लोगों को टिकट दे रहे हैं, और सबसे बड़ी बात तो अपराधियों को टिकट दे रहे हैं। वही बात है ना, ये तो बहुत बड़ा मतलब पुलिस की सांठ-गांठ है, अपराधी की छोड़ना। तो मैं ये कह रहा हूँ, इस सांठ-गांठ से लड़ने का जो वेदों ने तरीका समझाया है वो तपस्या है।
जो हम एनर्जी मॉडल लेके आए हैं ये तपस्या ही है, जो आपसे और कुछ नेगेटिव नहीं करा रही। कोई तपस्या में आप कोई नेगेटिव काम करते हैं क्या? हाँ? आप किसी तपस्या में किसी का चक्का जाम करते हैं क्या? आप नहीं, तपस्या में क्या किसी घेराव करते हो, या तपस्या में बैठ के सुनिए हाँ? सुनिए सुनिए, तपस्या से हम अपनी शक्ति को जागृत करते हैं। तो हम वही शक्ति को जागृत कर रहे हैं, और हम यहाँ पे संयुक्त शक्ति को जागृत कर रहे हैं। अकेली शक्ति को नहीं जागृत कर रहे हैं, संयुक्त शक्ति को जागृत कर रहे हैं। हाँ, ये आप अभी आप सभी साइड को थोड़ा खाली रखिएगा, तो हम अपन सुबह मिलके दोपहर में करीब मिलेंगे आपसे। ठीक है, ठीक है। मैं जो है ऐसा कर लूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है कि सभी लोगों को जोड़िए, तोड़िए मत। और भगवान के लिए सब लोगों के पास बुद्धि है, उन्हें भाषण हम ना दें। हम उन अर्थार्थ की चीजों को जरूर करें जिसको हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं। जैसे हम और आपको जो है ना घुट्टी पिलाई गई कि आप आजाद हैं, हम और आपको जो है ना 15 अगस्त और 26 जनवरी मनाया गया, लेकिन हमारे वोट से जो है दुष्टों को जो है ना इलेक्शन दिए, वो इलेक्ट हुए हैं, वो हमको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। वो हमेशा अपनी पॉलिटिकल पार्टी का ठप्पा लेके घूमते हैं। वो जो है पार्लियामेंट के अंदर पार्टी भिप से बंधे हुए हैं, और पार्लियामेंट के बाहर जो है वो पार्टी डिसिप्लिन से बंधे हुए हैं। हाँ, सत्य कहने की क्षमता इनमें है नहीं है। आप ये बताइए, जब वर्शिप प्लेसेस एक्ट जो है मिस्टर नरसिम्हा राव ने एक कॉलिशन गवर्नमेंट से बनाया था, और वो सही मायने में आपके चेहरे पे थप्पड़ है, और जिसे किसी भी मुस्लिम को उससे नहीं आइडेंटिफाई करना चाहिए। क्योंकि देखा जाए तो सबसे ज्यादा अत्याचार किसी पे हुआ तो वो मुस्लिमों पे हुआ, तभी उनको अपना धर्म बदलने के लिए बाध्य होना पड़ा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो अपना धर्म बदल के दोबारा हिंदू बन जाए। हमारा संविधान हर किसी को स्वतंत्रता देता है कि वो जिस धर्म को भी मानना चाहे उस धर्म को माने, और जिस धर्म का भी प्रचार करना चाहे उस धर्म का प्रचार करे। लेकिन मेरी एक प्रार्थना अपने मुस्लिम भाइयों से जरूर है कि इस तरीके का अनर्गल बात जहां भी लिखी गई है उसमें जो है सहभागिता इनकी नहीं होना चाहिए। ये बताइए, ये कहाँ की दुष्टता है कि आर्टिकल 25 के तहत आपको किसी भी धर्म को मानने का और प्रचार करने का अपने विवेक के अनुसार जो है ना आपको हक है। फिर आप किसी के गर्दन पे तलवार लगा के क्यों कैसे कह सकते हैं कि मेरा धर्म मानो, नहीं तो तुम काफिर हो, मैं तुम्हारा। चंद लोग हैं, सब नहीं है, कुछ चंद लोग हैं, वो सब मैं चंद और अनचंद की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एक भी भारतीय ऐसा नहीं होना चाहिए, और यदि है तो ही इज कमिटेड द क्राइम, उसके लिए एक संज्ञेय अपराध बनाया जाए। अरे तो बीच में इन्होंने मुसलमानों को घेर के कहा मॉब लिंचिंग की, श्री राम बोलना पड़ेगा, वो भी गलत है। 200% गलत है। तो जिसने मॉब लिंचिंग की है, देखो जस्ट ए मिनट, मैं ये कह रहा हूँ, जिसने जो है ना घेर के कहा कि श्री राम कहना पड़ेगा, उसने आर्टिकल 25 का उल्लंघन किया है। यदि आर्टिकल 25 के तहत हम एक सख्त कानून बना दें तो जो ये कह रहे हैं जबरदस्ती जय श्री राम, वो जो है गिरफ्तार भी होंगे, उनकी जमानत भी नहीं होगी, समझे, 15 और 20 साल के लिए जेल में सड़ जाएंगे, और जो है उनकी संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी। फिर मैं कहता हूँ किसमें दम है, जरा मैं भी देखूं। एक सब साले गीदड़ हैं जो भीड़ से जो है ना अपने आप को ताकतवर मानते हैं, इनकी औकात एक भीड़ से ज्यादा नहीं है। हाँ मालूम है ना, सब मालूम है, सब जानता हूं। ये सब साले गीदड़ हैं, और इनकी पूरी औकात भीड़ से आती है। ये जो है ना जिनका सीना चौड़ा होके लाल टीका बड़ा लगाते हैं, ये भीड़ को देख के लगाते हैं। बिल्कुल, अदरवाइज ये साले जो है ना, इनकी जो है ना पेशाब निकलती है, और एक माफी का वीडियो जो है ना खुद अपलोड करते घूमते फिरते हैं। इनकी ये औकात है सालों की। तो हम ये कह रहे हैं कि चाहे धर्म कोई भी हो, हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं आर्टिकल 25 का जो भी वायलेशन करे वो संज्ञेय अपराध हो, नॉन अवेलेबल हो, 15 से 20 साल की सजा हो, संपत्ति जब्त कर ली जाए। मैं कहता हूँ ना तो किसी मुस्लिम की औकात होगी, ना किसी हिंदू की औकात होगी, ना किसी क्रिश्चियन की औकात होगी। तो हम तो जो है ना ये बदमाशी कर रहे हैं ना, भेदभाव करके। कांग्रेस ने जो है ना मुस्लिम का तुष्टीकरण किया, भाजपा जो है हिंदुओं का तुष्टीकरण कर रही है मूर्ख बना के, उनके फेवर का एक धेलेवर का कानून नहीं बनाया है। यही पॉइंट सब चाहते हैं कि यही होना चाहिए जो आप बोल रहे हो। तो फिर वो करने के लिए हमें पार्लियामेंट में पहुंचना पड़ेगा। ये पार्टियां बना के, संगठन बना के हम नहीं पहुंच पाएंगे। हमें जो है लोगों को जोड़कर, उनको जो है जिसके सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा पॉइंट होंगे उसको टिकट देकर, हम अपने जो है ना कृत संकल्पित ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से, अपने क्राइम प्रिवेंशन के जो है ना सदस्यों के माध्यम से
उनको जो है ना केवल जिताएंगे बल्कि हारने वालों की जमानतें जब्त होंगी। केवल आपको इतना ही करना है कि 9 दिन तक शपथ के साथ रोज 10 लोगों को जोड़ना है, और जिन लोगों को जोड़ो हो उनके पीछे पड़ के उनसे भी 10-10 लोगों को जुड़वाना है। यदि आप ऐसा करने में सफल होते हैं तो 9 दिन में आप जो है 100 करोड़ हो जाएंगे। किसी की औकात नहीं है कि आपका कोई शोषण कर सके, किसी का कोई औकात नहीं है कि सही नियम ना बनाए, नहीं तो वो पराजित भी होगा, उसकी जमानतें भी जब्त होगी। इसके अलावा ये बताओ, इससे अच्छा कोई मॉडल हो सकता है क्या? नहीं नहीं, ये तो बढ़िया है, लेकिन सब आज आपने जो बात कही है ना, हमको आपकी बात अच्छी लगी कि सब धर्मों के सही लोगों का समर्थन करना है, गलत का विरोध करना, ये हम सब तो ये कह रहे हैं आप कानून में प्रावधान कर दीजिए, और क्राइम फ्री भारत के जो 5 उसूल हैं और 5 जो टेक्नोलॉजी की सर्टेनिटी है कि बिना थाने जाए FIR दर्ज होगी, 15 दिन में जो है अकाट साक्ष्यों के साथ विवेचना पूर्ण होगी, और ये पुलिस के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ये क्राइम फ्री में टेक्नोलॉजी भारत का टेक्नोलॉजी इंजन सुनिश्चित कराएगा, राइट। और फिर वो कह रहा है कि 30 दिन में डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो ट्रायल के माध्यम से न्याय होगा। 30 दिन में, वैसे तो 7 दिन में होगा, लेकिन अधिकतम 30 दिन से ज्यादा यदि हुआ तो जज के खिलाफ कार्रवाई चालू हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आपको बता दूं, आपने आज जो बात कही है सब धर्मों के सही लोगों ये बात हम हमेशा से कह रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के गले में कैसे तलवार रख सकता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। वैसे उनको बोलते थे सर तन से जुदा, आज आपने बोला है कि जो गलत होगा उसको विरोध करना है, हम आपके पक्ष में। आर्टिकल 25 जो है सभी व्यक्तियों को अपने विवेक और कॉन्सेंस के आधार पर धर्म मानने की इजाजत देता है, प्रचार करने की इजाजत देता है। बिल्कुल ठीक तो है। वो सभी धर्मों के लिए लागू है ना, हम तो आर्टिकल 25 की बात कर रहे हैं ना। अरे इसको आपको क्या होगा, इंसानियत के नाम पे अपन गलत का विरोध करें, सही का साथ दे, आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल अपने एनर्जी लेवल पे एनर्जाइज होना है, क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ना है, और मात्र 9 दिन तक 10-10 लोगों को जोड़ना है संकल्प के साथ। और जिनको जोड़ोगे उनको भी ये सुनिश्चित करना है कि वो 10-10 लोगों को जोड़ें। हमारी संख्या 100 करोड़ को क्रॉस हो जाएगी जब 100 करोड़ लोग जो है ना थाली बजाकर, दीपक जलाकर और कोई भी मांग करेंगे तो किसी भी राजनेता की औकात नहीं है कि उसे नजरअंदाज करें। बस आपसे मेहरबानी, आप सिर्फ निष्पक्ष, मतलब कोई भी धर्म हो हम उसको सम्मान देते हैं, लेकिन जो धर्म का आदमी गलत करेगा, हम तो ये जो सम्मान देने का काम जो है हम उस इंडिविजुअल के ऊपर छोड़ रहे हैं कि भैया तुम जिसको मानो वो तुम्हारी मर्जी, जिसका प्रचार करना हो वो करो, लेकिन आपके जो फेथ के अंगेज से कोई व्यक्ति आपके ऊपर उंगली नहीं करेगा, आपके जो है ना ऊपर दबाव नहीं डालेगा, ना वो जो है ना जय श्री राम का दबाव डालेगा, और ना ही जो है आप जो है ना ये कहेंगे कि आप काफिर हैं। ये दोनों तरीके के लोग स्वार्थी हैं, बदमाश हैं, पॉलिटिकल से ड्रिवन हैं। ये आपकी बात रिकॉर्ड जाएगी तो कहीं बहुत फर्क पड़ेगा कि आदमी इंसानियत को महत्व देता। सबसे पहले हम तो इंसानियत को महत्व नहीं दे रहे हैं, हम तो 2024 में व्यवस्था बदल रहे हैं। इट इज ए गारंटेड। आपको अच्छा दूसरी बताइए, ना हम आपसे चंदा मांग रहे हैं, ना हम आपसे कोई पार्टी ज्वाइन करने के लिए कह रहे हैं, ना हम आपसे जो है आपका काम छोड़ने के लिए कह रहे हैं, ना हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप अपनी पार्टी छोड़ के हमारी पार्टी में सम्मिलित हो जाइए। हम आपसे कुछ कह रहे हैं क्या? कुछ नहीं, सही बात है। तो जब हम आपसे कुछ कह नहीं रहे हैं और गारंटी ले रहे हैं कि ये व्यवस्था 2024 में बदल जाएगी, और यदि आप 9 दिन तक संकल्प के साथ यदि ये कर लेंगे तो 9 दिन बाद भी जो है ना प्रभाव पड़ने लग जाएगा। 9 दिन तो बहुत नजदीक है ना। मैंने ये देखा था आपको। सुनिए, आप उसको फील्ड में काम करने के लिए जब आप 26 को दिल्ली रहोगे ना, तो हम मीडिया वालों को बुलवाएंगे और अपन मिल के देंगे बाइट की हम लोग का उद्देश्य क्या है, वो ज्यादा देर तक दूर तक जाएगी आवाज तो जो है अपन 26 का वेट नहीं करेंगे, आवाज तो आज भी जा रही है और आज भी जाएगी, और हर दिन जो है ना लोग जुड़ेंगे। अभी 5 दिन में 5 कितने हो गए हैं? आपका नंबर क्या था? 490 495। तो आप बताइए 4 दिन में 500 लोग जुड़ गए हैं। हाँ नहीं, हम आपको बता दें, मेरी बात भी सुनिए ना। क्या होता है, जो हमारा जो मीडिया है वहाँ का जो निष्पक्ष है, उसके सब्सक्राइबर इतने हैं कि कम से कम वो 5-5 लाख 10-10 लाख देखते हैं। तो आपका जो बात, हमारी बात उनकी तक जाएगी तो और जल्दी संख्या बढ़ेगी। बिल्कुल यही करना है, यही करना है। हाँ, तो आप 26 तारीख को डेट रखिए, मैं उस लोकतंत्र टीवी वाला है लड़का, उससे बात करूंगा और 26 तारीख को मीटिंग फिक्स करके अपन बाइट देंगे देश के बारे में कि हमको आगे क्या करना है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो वो जो आपकी बात इधर अभी 10-15 में जा रही है, वो सीधे 5 लाख लोगों में जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल।
वो क्योंकि मैं उस टीम से जुड़ा हूँ, हम लोग वीडियो वगैरह जारी करते हैं ना, तो 4-4 दिन में 2.5 लाख 3-3 लाख व्यू होते हैं उसमें, और कम से कम 10-10 हजार लाइक आते हैं उसमें। हम सभी चैनल्स का सभी उसका लाइव करें, लेकिन हमें एक चीज ध्यान रखना है कि हमें व्यक्तिगत ब्रीफिंग करना है, सोशल मीडिया के उससे नहीं चलेंगे। हम 1 to 1 केवल 10 लोगों को लोग ऊर्जाकृत करें, 9 दिन का ये काम करना है, और जिन लोगों को ऊर्जाकृत करें इसमें उनको भी 10-10 लोगों को ही ऊर्जाकृत करना है। मैं आपका प्लान समझ गया, लेकिन क्या है बीच के कुछ लोग नहीं करते हैं इसमें। तो भाई आप जो आपने जोड़ा है 9 दिन की बात है, जिनको जोड़ा है आप उनके पीछे पड़िए ना। अरे अभी इससे क्या होगा, ये भी काम करना है अपना, सब वो भी काम करना है। आप 26 का समय रखिए, 26 को वापस कितने में निकलेंगे आप? नहीं, आप रात में निकलेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। 10 बजे के आसपास, 9 बजे के आसपास। हाँ, तो अपन मिड का टाइम रखेंगे 3-4 का, तो जैसे आप हम और उनको सबको अरेंज करके बड़ा आयोजन कर सके, बाइट दे सके कि हमारा उद्देश्य क्या है आखिर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और वो आपकी आवाज 4 दिन में अगर आप देखिएगा, अगर 5 लाख लोगों में चली गई तो। चलिए, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारी कॉस्मिक एनर्जी आपस में जुड़ाव करेगी और हम संयुक्त ऊर्जा से देश को जो है ना विश्व गुरु के रूप में स्थापित करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।